जय श्री कृष्ण। स्टार प्लस की यूट्यूब पेज पर आने के लिए आप सभी का बहुत 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 धन्यवाद। अपने फेवरेट शो देखने के लिए स्टार प्लस की यूट्यूब पेज को सब्सक्राइब करें और वो बेल आइकन को हिट करना मत भूलिए। ध्यान रखिए। तो आप लोग एक एक करके हमें अपनी परेशानियां बताओ, हम दोनों आपको सलाह देंगे, फिर आप ही बता देना कि हम दोनों में से बेहतर सलाह कौन देते हैं, ठीक है? हाँ जी, इसमें क्या अर्ज है, पूछिए क्या पूछना है आप सबको। जी और मैं ना जी एक कुड़ी से बहुत प्यार करता हूँ, मगर वो मुझे काश भी नहीं डालती, और आप लोग बताओ मैं क्या करूँ? हैं? किसने पूछा है सवाल? और किसी ने भी पूछा हो, आप तो बस सलाह दो अपनी। और सलाह नहीं दे सकते तो थोड़ा तजुर्बा ही दे दो अपना। शुरू में वीरा भरजाई भी तो आपको घास नहीं डालती थी ना। मतलब बस उस कुड़ी के पास जा और बता दे तू उसके बारे में क्या सोचता है, और उसने हाँ कह दिया तो बहुत चंगा, ना कह दिया तो आगे बढ़ जाओ। वो इतनी सारी कुड़ियां हैं पिंड में, कोई और मिल जाएगी। ना जी ना, मैं नहीं मानती। अगर सच्चा प्यार है तो बार बार नहीं होता। अगर आपको लगता है आप उस कुड़ी को सच्ची प्यार करते हो तो उसके आसपास रहो। मैं तो कहती हूँ उसके आसपास ही बने रहो। उसे बताओ कि आपका प्यार कितना सच्चा है। जब अपनी सच्चाई साबित कर दोगे ना तो सच्ची वो कुड़ी तो अपने आप ही खींची चली आनी है। ओ जी मेरी सास ना मैंने ताने मारती है, मैं कुछ काम नहीं करती, मुझे कुछ बताओ। और जी अपने पति को अपने तरफ कर लो ना, जब तक वो आपका साथ देगा ना आपकी सास आप पे रोब नहीं जमाएगी। हाँ ना ना, ऐसे तो हो ही नहीं सकता। एक बेटे को अपने माँ के खिलाफ नहीं भड़काना चाहिए, क्योंकि ऐसे तो हो ही नहीं सकता। बल्कि मैं तो कहती हूँ अपनी जिम्मेदारियों को समझो। आपकी सास आपको कुछ कहे कुछ सुनाए उसके पहले अपनी जिम्मेदारी को निभा लो। और जब भी कोई फैसला लेना हो तो सबसे पहले अपनी सास से सलाह लो। उन्हें बताओ कि वो उस परिवार में कितनी अहमियत रखती है। उनका ओहदा उन्हें दो, वो बड़ी हैं, इस बात का एहसास दिलाओ उन्हें। और जब तुम्हारी अच्छाई उन्हें पता चल जानी है तो फिर ताने मारना वैसे ही बंद कर देंगी वो। ये बात आपने सही कही वीरा जी, मेरा वोट तो आप ही को जाएगा। ये और किसी को कोई सवाल पूछना है? और जी मेरा सवाल है, और जी मेरा सवाल ये है कि जब मैं दारू पी के रात को घर लौटता हूँ तो मेरी बीवी मैनू बेलन से मारती है। और हंसने की क्या बात है, जो सच है बता दिया। तो बस ये आप लोग ऐसा कुछ बता दो कि वो मैनू बेलन से ना मारे। ओ जी मेरा वजन ही कम नहीं हो रहा है, मेरे बच्चे के दोस्त मुझे मोटी चाची कहते हैं। अब बताओ मैं क्या करूं? मुझे सवाल मेरा है कि मैं लॉटरी खेलते खेलते लॉटरी जैसा हो गया, फिर भी लॉटरी नहीं खुलती, बताओ मैं क्या करूं? जी आप लोगों के पास मतलब आप लोगों के मन में कोई पिंड को लेकर और पिंड की तरक्की के लिए, पिंड की विकास के को लेकर कोई सवाल है? हाँ जी, हमसे ज्यादा तो आप दोनों जानते हो। आप दोनों आपस में तय करके ये बताओ कि पिंड की बुराई किसमें है और अच्छाई किसमें है। और जी ये बात तो सारा पिंड जानता है कि अगर आप दोनों एक हो जाओ ना तो इस पिंड को कहां से कहां लेकर के जा सकते हो। हाँ लाख टके की बात की थी जग्गी पुत्र। हाँ हाँ बीजी, हाँ आज ही जाऊंगी। आज तो मैंने सोच लिया कि आज मैं घर घर जाके ना चुनाव का प्रचार करूंगी। रखती हूँ। हमारी हनीमून की टिकट ये तुमने फाड़ दी? तो और क्या करता? ठीक ही किया, बाद में चलेंगे। बाद में जाके क्या करते हैं? ऐसे भी वहां जाके तेने अपनी मनमर्जी चलानी थी। बलदेव शायद तू भूल रहे, हम पति पत्नी पहले और चुनाव की उम्मीदवार बाद में। सब कहने की बातें हैं वीरा, तेनू दिखाई नहीं दे रहा है? इस चुनाव में हम एक दूसरे के आमने सामने दुश्मन की तरह खड़े हैं। जंग है ये एक, इसमें एक की हार होनी और एक की जीत। मुझे यकीन नहीं आ रहा कि तू ये गल कर रहा है। तूने सुना नहीं कि कल पिंड वालों ने क्या कहा? अगर हम दोनों मिल जाए ना तो हम पिंड का विकास कर सकते हैं बहुत चंगे तरीके से। मतलब तू सरपंच बनेगी और मैं तेरा नौकर? जब तू मैंने अपने साथ खड़े रहने वास्ते बोल रहा था
तभी क्या यही होने वाला था? तू सरपंच बनेगा और मैं तेरी नौकर। पति का साथ देने वाली पत्नी को ना नौकर नहीं कहते। और पत्नी का साथ देने वाले पति को कहते हैं। फालतू की बहस बंद कर दे वीरा। तू औरत है, तेरा काम है घर को देखना, घर को संभालना। कुलदीप, मेरी बीजी भी एक औरत है, लेकिन वो तो पिंड की सरपंच थी ना। तेरी बीजी के घर में चाय जी है घर को देखने के लिए, गुंजन है घर को देखने के लिए। बलदेव, तेनू समझ भी आ रहा है कि तू क्या कह रहा है? वीरा बस इस बात को ना यहीं खत्म कर दे तू। बात तो तूने खत्म कर दी है बलदेव। पाजी, वो ये पंचों ने अचानक से क्यों बुलाया है यहाँ पे? किसी भी चीज के लिए बुलाया हो। तू क्यों सोच रहा है उस बारे में? चुनाव कैसे जीतना है उस पर ध्यान दे बस। हाँ बाजी। सब लोग मेरी बात ध्यान से सुनो। एक बहुत जरूरी घोषणा करनी है। जैसा कि आप सब जानते हैं, आज से 2 महीना पहले पिंड के जिन हिस्सों में जिन घरों में पानी का नल नहीं था, उन घरों तक नहर का पानी पहुंचाया गया। इसमें पंचायत कोष के काफी पैसे खर्च हुए। इसके कारण पंचायत ने इस बार फैसला लिया है कि इस बार बैसाखी का मेला नहीं लगाया जाएगा। ऐसा मत बोलो पंच जी, बैसाखी का मेला जो है पिंड की शान है, इसे रद्द मत करो। हम जानते हैं, पर इसे लगाने में खर्चा बहुत आएगा और पंचायत कोष में इतना पैसा नहीं है। मेला लगेगा, जरूर लगेगा। बलदेव, शायद तुमने सुना नहीं ठीक से। पंचायत कोष में पैसे नहीं है मेला करवाने के। सुना जी, और ये हम सब जानते हैं कि बैसाखी हमारे लिए कितना बड़ा त्योहार है। हमारे रीति रिवाज, हमारे मन्नतें सब उससे जुड़ी हैं। मेले के दिन तो हम सारे पिंड वाले एक साथ आते हैं, इस त्योहार को मनाते हैं। इसी की वजह से तो हमारे बीच इतना भाईचारा है। अगर इसे नहीं मनाएंगे तो सारे पिंड वालों का दिल टूट जाएगा जी। और रही बात पैसों की, जी आप तो उसकी फिक्र ही ना करो। मेला का सारा खर्चा मैं उठाऊंगा। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।